नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज पोस्टकोड 817 के अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए चौड़ा मैदान पहुंचे थे और उन अभ्यर्थियों के साथ बैठकर उनका दुख भी साझा किया। इस बीच अभ्यर्थियों का ये कहना था, हालांकि वहां पर विभिन्न पोस्टकोड के अभ्यर्थी हैं, 817 के साथ पोस्टकोड 980 के अभ्यर्थी भी बैठे हैं, 2 और पोस्टकोड्स हैं जो अभ्यर्थी वहां पर शामिल है। और इस बीच अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से ये बात कह दी कि कम से कम पूर्व जयराम सरकार में भर्तियां तो हो रही थी, इस सरकार में भर्तियों का कोई नामो निशान नहीं है। जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी ये बात रखी है कि इतना ज्यादा समय गुजर गया है, अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए, ये सरकार कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर देती है ताकि मसले को टाल दिया जा सके। रिजल्ट घोषित करना कोई इतना भी मुश्किल भरा काम नहीं था, आसानी से 817 का रिजल्ट घोषित हो सकता है क्योंकि सभी प्रक्रियाएं भी इसमें पूरी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, फिर हाई कोर्ट ने भी लताड़ सरकार को लगाई और तकरीबन 3 महीने का समय दिया था, लेकिन 3 महीने गुजर गए हैं और ऐसे में सरकार फिर रिजल्ट घोषित करने पर नहीं आ रही है। कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है, 3 महीने बाद कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसी बात का हवाला बार बार सरकार की ओर से दिया जा रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अन्याय एक तरह से अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, इन्होंने दिन रात मेहनत की है, इनके लिए रिजल्ट घोषित होना चाहिए। इस बीच एक और बात कही गई नेता प्रतिपक्ष की ओर से अभ्यर्थियों के पास कि प्रत्येक दिन वो भर्तियों से जुड़ा मसला सदन में उठाने वाले हैं ताकि दबाव सरकार पर बन सके जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने के लिए। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी भी आज चौड़ा मैदान पहुंचे थे और इनकी ओर से भी कुछ एक डिमांड्स रखी जा रही हैं। इन्होंने भी खूब हल्ला बोला, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इनसे भी मिलने गए, लेकिन यहां आउटसोर्स कर्मचारियों ने उल्टा सवाल नेता प्रतिपक्ष से ये कर लिया कि आखिरकार उन्होंने जब जयराम सरकार थी तो फिर कुछ क्यों नहीं किया आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, फिर क्यों रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई। उस वक्त अगर रेगुलर पॉलिसी बन जाती तो बहुत सारे कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। अभी तकरीबन यहां 4 से 5 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें कुछ स्वास्थ्य महकमे से संबंधित है, कुछ जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं और दोबारा उन्हें रखने पर कोई भी विचार वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। अब दूसरी बात क्या है कि आउटसोर्स कर्मचारी रेगुलर पॉलिसी की मांग तो उठा ही रहे थे, लेकिन आज रेगुलर पॉलिसी पर जोर देने के बजाय दूसरी बात आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से कह दी गई है और इसमें इन्होंने मांग ये रखी है कि एक अधिसूचना इनके लिए जारी कर दी जाए जिसमें 58 वर्ष तक की आयु से पहले इन्हें नौकरी से बाहर ना निकाला जाए। इस तरह का प्रावधान इनके लिए होना चाहिए। ये अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, कभी भी इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब भी एग्रीमेंट खत्म होने वाला होता है तो इनके लिए वो समय काफी ज्यादा परेशानी भरा रहता है और 8 घंटे से ज्यादा की सेवाएं इनसे ली जाती हैं और जो वेतन है वो नाम बराबर दी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में अधिसूचना इनके लिए या तो जारी कर दी जाए या फिर रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए। ठेकेदार प्रथा को बंद किया जाए क्योंकि कुछ एक ठेकेदारों को अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से इन्हें कमीशन भी खिलानी पड़ती है, तो सैलरी ये अपने लिए इस्तेमाल करे या कमीशन में दे दे, इस बात को लेकर भी ये बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। अब आज इन्होंने भी हल्ला बोला था, ये चौड़ा मैदान तक पहुंचे थे। अब एक नई व्यवस्था कर दी गई है। पहले विधानसभा के मेन गेट तक सभी वर्ग पहुंचते थे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब काफी मीटर दूर चौड़ा मैदान में ही इन सभी वर्गों को रोक दिया जाता है। बड़े बड़े बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए जाते हैं। उतने ज्यादा प्रदर्शनकारी नहीं आते हैं जितनी डबल संख्या पुलिस कर्मियों की वहां देखने के लिए मिलती है और एक यही भी कारण है कि सरकार तक देखिए इन सभी वर्गों की आवाज ही नहीं पहुंच पाती है। कितने वर्ग आते हैं अपनी मांगों को लेकर गरजते हैं, लेकिन देखिए जब तक आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी कैसे फिर समस्याओं का समाधान होगा। अब की बार तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग आते हैं उनके कुछ एक प्रतिनिधियों को भी बातचीत के लिए विधानसभा सचिवालय में नहीं बुलाया जाता है। पहले पूर्व जयराम सरकार में कम से कम इतना होता था कि चौड़ा मैदान से 6 से 7 के करीब किसी भी संगठन के प्रतिनिधि जाते थे, अपनी बात रखते थे और फिर आश्वासन दे दिया जाता था कि इनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अब तो व्यवस्था परिवर्तन ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा भी सिनेरियो हमें देखने के लिए इस सरकार में नहीं मिल रहा है कि प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही हो।
देखिए, राज्य चयन आयोग की बहाली पर भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से जवाब दे दिया गया है। ये भाजपा विधायक राकेश चंवाल की ओर से सवाल उठाया गया था कि राज्य चयन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन बहाली कब होगी, और रुकी भर्तियों पर भी इनकी ओर से सवाल किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ तौर पर एक तो ये जवाब दिया है कि आधारभूत ढांचा यहां पर बनाया जा रहा है, जिस वजह से समय लग जाएगा, पारदर्शिता अभी क्योंकि भर्तियों में लाई जा रही है, और ऐसा ढांचा जब तैयार हो रहा हो तो थोड़ा सा वक्त उसमें लग जाया करता है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर कह दी कि कुछ एक भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है, पुलिस भर्ती का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। हालांकि फिजिकल टेस्ट उसका पुलिस अपने स्तर पर करवाएगी, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग की ओर से पहले ही क्लियर कर दिया गया है, फिजिकल टेस्ट उनके मेंबर्स नहीं करवाते हैं, इसलिए फिजिकल टेस्ट का जिम्मा पुलिस के पास ही रहेगा, पुलिस विभाग के पास ही रहेगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा जरूर लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्ट करवाई जाएगी बहुत जल्दी। तीसरी बात, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दी है कि 1 लाख नौकरियां देने का जो वायदा हुआ था वो सभी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी जाएंगी। ये बात सरकार ने नहीं कही थी, बल्कि इसमें 20,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी जाएंगी और बाकी विभिन्न विभागों में या जगहों पर पोस्ट निकाली जाएगी, एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी, जो कि सरकार कर भी रही है। नए नए अवसर रोजगार के यहां पर युवाओं के लिए ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि 31 मार्च से पहले 20,000 के करीब नौकरियां भी पूरी हो जाएंगी सरकारी क्षेत्र में। ये बात भी मुख्यमंत्री ने आज क्लियर की है। इससे पहले भी कई दफा ये कह चुके हैं, जिसमें इनका मानना रहता है कि एक तो वन मित्र भर्ती है, दूसरी पुलिस भर्ती है, और भी ऐसी मल्टीटास्क वर्कर्स, पैरा वर्कर भर्ती होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये पद 20,000 के करीब हो जाएंगे। हालांकि सबसे ज्यादा शिक्षा महकमे में 6500 के करीब पद भरे जाने हैं, लेकिन वहां बैच वाइज आधार पर जरूर प्रक्रिया शुरू हुई है और बात काउंसलिंग तक ही फंसी है। उसके बाद नियुक्तियां किसी को नहीं मिली। और दूसरी बात, कमीशन वाइज करें तो जब तक राज्य चयन आयोग बहाल नहीं होगा तब तक ये भी भर्तियों का सिलसिला शुरू नहीं हो पाएगा कमीशन आधार पर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी ही होगी और फिर राज्य चयन आयोग में ये भर्तियों की शुरुआत होने वाली है। पेपर लीक पर लगाम लगाई जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इसीलिए ये कदम वर्तमान सरकार ने उठाया था कि कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और उसके बाद राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। पूर्व जयराम सरकार सोई रही, इसीलिए इतना बड़ा घोटाला भर्तियों में होता रहा। इतनी बड़ी धांधलियां नहीं होती अगर पूर्व जयराम सरकार थोड़ी सी भी सतर्क होती। आज ये टिप्पणी भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से की गई है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर। अब देखिए, सानन कमेटी भी सवालों के घेरे में आ गई है और राकेश चंवाल की ओर से ही सवाल किया गया कि आखिरकार ये दीपक सानन कमेटी की ओर से रिपोर्ट कब आएगी, अगर आ गई है तो किस तरह की रिपोर्ट है, कब इसे लागू किया जाएगा। और इसी के अतिरिक्त ये भी कहा कि केवल यहां कैबिनेट सब कमेटी बनाने का सिलसिला क्यों जारी है, एक उचित कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है विभिन्न वर्गों को लेकर जो कि सड़कों पर इस वक्त उतर गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्टीकरण ये दिया है कि दीपक सानन की जो कमेटी बनाई गई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर अब भर्तियों का प्रोसेस शुरू होगा। राज्य चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा, पूरी तरह से पारदर्शिता ताकि भर्तियों में लाई जा सके। सबसे पहले क्योंकि देखिए, पुलिस भर्ती में ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, तो अब की बार ऐसा कुछ ना हो सके और अभी जो मौजूदा समय में पुलिस भर्ती होने जा रही है उसमें भी स्ट्रिक्टली पूरी नजर रखी जाएगी, पेपर लीक होने की कोई संभावना ही ना बचे, ये वर्तमान सरकार की ओर से अब यहां प्रयास किए जा रहे हैं। तो सीबीटी सिस्टम भी लागू किया जाएगा और पेपर लीक ना हो सके, और ऐसे जो आरोपी थे भी पेपर लीक करने वाले, उनकी भी गिरफ्तारियां हो चुकी है। जेईआईटी पोस्ट कोड 817 का विशेष तौर से जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि ये पिछली सरकार से लेकर परेशान चल रहे हैं। सुक्खू सरकार को आए हुए महज 1 साल हुआ है, 13 से 14 के करीब अभी महीने हुए हैं, लेकिन पूर्व जयराम सरकार से लेकर ये परेशान चल रहे थे और धांधलियां भी उसी वक्त पेपर लीक होने की सामने आई हैं। अब लोक सेवा आयोग को सभी नियुक्तियों का जिम्मा यहां पर दे दिया गया है। आज एक सवाल और लगाया गया था, ये कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से देखिए यहां पर सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आखिरकार कितनी नौकरियां भी सरकार 1 साल में दे पाई हैं और कितने परिणाम लंबित है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसमें जवाब ये दिया है कि 1 साल के भीतर लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के बाद 750 लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं। और परिणाम कितने लंबित है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने ये जवाब दे दिया कि कर्मचारी चयन आयोग जब भंग हो गया
तो परिणाम लंबित होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो कि लोक सेवा आयोग को ही सौंपी गई है। कांस्टेबल भर्ती को लेकर हालांकि हम जानकारी दे ही चुके हैं, लेकिन बारीकी से बता देते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज इसका खास तौर पर जिक्र किया है। जब भर्तियों से संबंधित सवाल किया गया था तो वन मित्र भर्ती, पुलिस भर्ती, इन 2 से 3 भर्तियों का जिक्र उन्होंने किया और पुलिस भर्ती में यह कह दिया गया है कि लोक सेवा आयोग पुलिस भर्ती करवाएगा और जो फिजिकल टेस्ट होगा वो पुलिस विभाग अपने स्तर पर करवाएगा। 1226 के करीब ये पद भरे जाएंगे। इसमें 818 पद पुरुष कांस्टेबल के हैं, 351 महिला कांस्टेबल के हैं और 57 पद पुरुष चालक के भी शामिल हैं। 30% आरक्षण जैसा कि सभी जानते भी हैं महिलाओं को इसमें इस बार दिया जा रहा है और जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही ये पद भरे जाएंगे। लेकिन पारदर्शिता पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। लिखित परीक्षा में इस बार कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और नया सिस्टम एक तरह से लिखित परीक्षा के लिए भी लागू होने वाला है। हालांकि ये राज्य चयन आयोग में ही होगा। राज्य चयन आयोग जो पहली भर्ती करवाएगा वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है। सीबीटी प्रणाली उसमें इस्तेमाल की जाएगी और पहला एक्सपीरियंस अभ्यर्थियों का भी कैसा रहता है और जो आयोग में मेंबर नियुक्त किए गए हैं उनका कैसा रहता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है।